हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम आर्ट के बारे में जो है आगे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आर्ट और विन बताया था मैंने आपको। आर्टरी जो है वो हार्ट से जो है ब्लड की सप्लाई करेंगी बॉडी में, और वेन जो है वो ब्लड को जो है हार्ट तक लेके जाएंगी। ये वो ब्लड वेसल है, और आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो हार्ट से जो है ब्लड को लेके जाएंगी बॉडी में। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि हार्ट, आर्टरी और जो वेन की जब जो ब्लड वेसल्स हैं, ये आर्टरी और जो वेन ब्लड वेसल्स हैं, जब इनकी कटिंग करते हैं तो इनकी भी अपनी 3 लेयर होती हैं ऐसे इस पोजीशन में। इसकी जो सबसे आउटर लेयर इनकी जो होती है उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिया। और इसकी जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। इसकी जो सबसे इनर लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। तो ये 3 जो लेयर हैं जो आरटी और विन की, बेसिकली इनसे जो है क्वेश्चन वो पूछ लिया जाता है। कई बार वो पूछ लिया जाता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्यूनिका एडवेंटिया बोलते हैं। मिडल लेयर जो उसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और जो इनर लेयर है उसको ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आर्टरी जो होती है, आर्टरी जो है इनकी जो ये वाल है इसकी थिकनेस जो है वो ज्यादा होती है, पर इनके अंदर जो डायमीटर होता है वो बहुत ही जो है वो कम होता है। इसलिए इनको रेजिस्टेंस जो है वो आर्ट इसलिए इनको जो है रेजिस्टेंस जो है ब्लड वेसल बोला जाता है। जबकि वेन का जो डायमीटर है वो आर्टरी से जो है ज्यादा होता है। तो ये आर्टरी और वेन के बारे में हमने थोड़ा सा और डिटेल में जो है वो स्टडी की। अब मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी है, हमारी बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी मानी गई है वो है हमारी अरोटा। अरोटा आर्टरी जो है वो सबसे जो है अरोटा जो आर्टरी है वो हमारी बॉडी की जो है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। पल्मोनरी जो आर्टरी मैंने आपको बताया था, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो एक ऐसी हमारी बॉडी की आर्टरी है जिसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड वो प्रेजेंट है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी करती है। इसके अलावा हमारी बॉडी की जितने भी आर्टरी हैं वो उनमें जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ही होगा, उनमें जो ब्लड होगा वो प्योर ब्लड ही होगा। और वेन जो है उनमें जो है इम्प्योर ब्लड होता है। पर जो पल्मोनरी जो वीन होती है, बस पूरी बॉडी में पल्मोनरी वीन ही एक ऐसी वीन है जिसमें जो है प्योर ब्लड होता है। ये हमने आर्टरी और वीन के बारे में जो है वो डिस्कस किया। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं बीपी के बारे में। बीपी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में आपने 2 वर्ड सुने होंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इन दोनों की अपनी अपनी एक रेंज होती है। सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से 130 mmHg है, और ये जो है 80 से 90 mmHg होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, सबसे पहले आप ये समझिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वर्ड है क्या। सिस्टोलिक वर्ड उसके लिए होता है जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं जब वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में आते हैं, जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक, डायस्टोलिक का मतलब डायलेट होना, कि वो जो चैम्बर है वो डायलेट होंगे, मीन्स वो अपनी रेस्ट की पोजीशन में होंगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है डायस्टोलिक। कॉमन सी बात है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड जो है, ब्लड की सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, ब्लड वेसल्स पे जो है प्रेशर है वो बढ़ेगा, इसलिए इसकी जो रेंज है वो ज्यादा होती है और इसकी रेंज जो है वो कम होती है, क्योंकि इस पोजीशन में जो चैम्बर है वो अपनी रेस्ट पोजीशन में होते हैं।
और ये हमारा सिस्टोलिक और ये जो है डायस्टोलिक जो है वो प्रेशर होता है। तो इसमें जो है कई बार पूछा जाता है कि पल्स प्रेशर क्या होता है। हमारा जो नॉर्मल प्लस प्रेशर जो है वो क्या है, हमारा जो नॉर्मल प्लस प्रेशर है वो 40 माना गया है, वो 40 ही होता है। प्लस प्रेशर का मतलब होता है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको प्लस जो है वो प्रेशर बोलते हैं। ये है जो है हमने बीपी के बारे में डिस्कस किया है। अब हम करते हैं कि नॉर्मल जो हमारे हार्ट की जो हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है। हमारे हार्ट की जो रेट होती है वो होती है हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में। कि हार्ट रेट जो है इसमें दो टर्म जो हम यूज करते हैं, एक होता है ट्रैकीकार्डिया और एक ब्रैडीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया जो टर्म है वो यूज करते हैं जब जो हमारी जो हार्ट की रेट है वो जो है 100 से ज्यादा आ जाए, और जब 60 से कम हो जाए उसके लिए टर्म यूज करते हैं ब्रैडीकार्डिया। अब ये हार्ट है हमारा बॉडी में, इसकी हमारे जो हार्ट की रेट है वो मैंने आपको बताया कि 60 से 100 के बीच में होती है। अगर 100 से ज्यादा हो जाए तो उसके लिए टर्म यूज होती है ट्रैकीकार्डिया। मीन्स हार्ट जो है वो जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है, हार्ट की का जो रेट है वो बढ़ रहा है। और ब्रैडीकार्डिया जब हार्ट की जो का रेट है जो जब घट जाए। दोनों ही पोजीशन जो है हमारे जो शरीर में कैसे मेंटेन रहती हैं, ब्लड के का की रेट का बढ़ना और घटना दोनों ही कैसे मेंटेन रहते हैं। आपने सुना होगा एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमेशा जो है एसिटाइलकोलिन को जो है ये रिलीज करता है, और एसिटाइलकोलिन जो है वो हमेशा ही ब्रैडीकार्डिया करता है। ब्रैडीकार्डिया का मीन्स हार्ट की जो रेट को घटाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो ये एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन का जो है रिलीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एसिटाइलकोलिन का रिलीज करता है। और एसिटाइलकोलिन जब भी हमारी बॉडी में रिलीज होगा, हार्ट में रिलीज होगा एसिटाइलकोलिन, तो ये जो है हार्ट की रेट को जो है घटाता है। जब हार्ट में एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन जो है रिलीज होंगे उसके बाद ये जो है हमारी हार्ट रेट को जो है बढ़ा देंगे। ऐसे जो हमारा हार्ट का जो रेट है वो मेंटेन रहता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण। अब मैं आपको बताऊं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट में कौन से टाइप के जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, या फिर पूछा जाता है कि प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर कौन से हैं, तो उनको बोलते हैं बैरो रिसेप्टर जो होते हैं। बैरो रिसेप्टर जो होते हैं जो कि हार्ट में पाए जाते हैं वो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर वो रिसेप्टर हैं जो प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर जिनको बोला जाता है। हमारी बॉडी में जो ये है ये दो ही जगह पर पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि हार्ट में जो है एक अरोटा जो है आर्टरी होती है। अरोटा जो है हार्ट में एक तो उसकी वाल पे जो है बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। बैरो रिसेप्टर जो है हमारी बॉडी में वो दो ही जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। एक तो ये मिलते हैं हमें अरोटा में, अरोटा की वाल में, और दूसरा जो ये हमें मिलते हैं वो मिलते हैं कैरोटिड आर्टरी में। अरोटा मैंने आपको बताया कि ये हार्ट में ही है, आर्टरी अरोटा जो है वो हार्ट में ही है, जो कि अरोटा से ही जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में। कैरोटिड आर्टरी क्या है, कैरोटिड आर्टरी जो है वो आर्टरी होती है जो हार्ट से जो है ब्रेन की तरफ जो है वो ब्लड को लेके जाएगी, उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके जाएगी हार्ट से जो है ब्रेन की तरफ। अरोटा जो है ये जो है आर्टरी हार्ट में प्रेजेंट रहती है, जिससे बॉडी में पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन ब्लड का होता है। ये जो अरोटा की वाल्व है और कैरोटिड आर्टरी की जो वाल्व है इन दोनों में जो है बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं।
बैरोरिसेप्टर जो है एक प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर है जो कि हमारी बॉडी में बस दो ही जगह पाई जाते हैं, कैरोटिड आर्टरी और एरोटा। ये मैंने आपको बता दिया कि ये होती क्या क्या है। अब होता कैसे है, जैसे आपको मैं बताऊं कि ये हमारा हार्ट है और अरोटा की जो ये है ऐसे पोजीशंस होती है, तो अरोटा की जो ये वॉल है यहाँ पर बैरोरिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट जो है रहते हैं। अब हार्ट से पंप होके ब्लड जो है वो अरोटा में आएगा। अगर ब्लड में जो प्रॉपर जो अपना प्रेशर है वो इन वॉल पे जो है डाला तो ठीक है, अगर इसने कम प्रेशर डाला तो ये जो बैरोरिसेप्टर है ये ब्रेन के पास जो है मैसेज लेके जाएंगे और वहां से ब्रेन से जो है ये जो रिसेप्टर है वो ब्रेन की तरफ जो है मैसेज लेके जाएंगे और वहां से होगा कि जो प्रेशर है वो घट गया है और वहीं से तुरंत जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा और वो जो हार्ट का जो रेट है उसको बढ़ा देगा। ऐसे जो ये बैरोरिसेप्टर हैं जो अपना वो काम करते हैं। अब हम जो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है उसको एक बार जो है देख लेते हैं।